नमस्कार, मेरा नाम योगा गुरु अनिल सिंह चारण है और आप देख रहे हैं अनिल योगशाला। स्वागत है आप सभी लोगों का। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आज ऐसी क्रियाएं और आसन करेंगे, ऐसे प्राणायाम करेंगे जो माता और बहनों के लिए हैं, यानी प्रेग्नेंट जो माता और बहनें हैं, गर्भावस्था में कौन कौन सा योग और प्राणायाम किया जा सकता है, उसे आज हम देखेंगे और करेंगे। क्योंकि ये जो दिन होते हैं, प्रेगनेंसी वाले जो दिन होते हैं, गर्भावस्था के जो दिन होते हैं, इनमें माता और बहनों को अपने आप का और परिवार वालों को, माता और बहनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, सावधानियां बरतनी होती हैं। तो इसके लिए आज हम कुछ 3-4 आसन करेंगे और प्राणायाम होंगे। उनके फ़ायदे भी आपको बताएंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं आसनों से। सबसे पहला आसन माता और बहनें पद्मासन लगा सकती हैं। ये इस प्रकार से ये ज्ञान मुद्रा होती है। ऐसे ये पद्मासन बन जाता है। आप इस प्रकार से आराम से बैठ करके मेडिटेशन भी कर सकते हैं, ध्यान की क्रिया है, आप उसे कर सकते हैं। लंबी गहरी सांसें लें और बिल्कुल आराम से सांसों को चलने दें और सांसों के ऊपर पूरा ध्यान लगा करके रखें। तो इस प्रकार से करने से मेंटली जो स्ट्रेस होता है, मानसिक स्थिति जो बदल जाती है माता और बहनों की उन दिनों में, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं उनको होती रहती हैं। कमर में दर्द हो जाना, थकावट जल्दी आ जाना, किसी भी चीज़ के अंदर जी ना लगना, जी मिचलाना, उल्टियाँ आना, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको क्योर किया जा सकता है इसके द्वारा। अब आ जाते हैं हम अगला आसन, बटरफ्लाई। जी हाँ, तितली आसन जो है, इस प्रकार से पैरों को रख लें और हाथों को ऐसे फंसाकर ऐसे पैरों को आगे से पकड़ लीजिए और इस प्रकार से कमर को सीधा रख के दोनों घुटनों को ज़मीन पे लगाने की कोशिश करते रहें। जल्दी जल्दी पैरों को ऐसे उठाना और नीचे की तरफ खींचना, इस प्रकार से। इसे लगभग 1 मिनट के आसपास करें। आधा मिनट से 1 मिनट के लिए इस आसन को करें। इस आसन से करने से भी उनके पैरों की जो मांसपेशियां हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन उनमें फास्ट होगा और जो पैरों में थकावट आ जाती है, दर्द होते हैं, पैरों में बांटे चलते हैं, सलें चलती हैं, उनमें भी उनको आराम मिलेगा। अब इसके बाद में ऐसा कौन सा पोस्चर है जिसे हम कर सकते हैं? आइए मैं आपको बैक साइड से उसकी पोजीशन दिखाता हूँ। फ्रंट साइड से यानी कि सामने से तो आप इस प्रकार से रहेंगे और ये जो हाथों हैं, इन हाथों को आप पीछे की तरफ ले जा कर के इस प्रकार से रख लेंगे। मैं पीछे ऐसे इस आसन को भी लगभग 5 सेकंड से लेकर के आधा मिनट तक आप लगातार करें। एक आसन में रुकने की जो क्षमता है वो 5 सेकंड से लेकर के आधा मिनट तक आप कर सकते हैं और लगभग 4 से 5 बार आप इसे करें। हर आसन को कम से कम आप 4 से 5 बार करें। मैं आपको बैक साइड से दिखाता हूँ। इस प्रकार से बैठें और दोनों हाथों को ऐसे करके इस प्रकार पीछे नमस्कार मुद्रा में बना लें। लंबी गहरी सांसें लेते रहें। सांसें बिल्कुल आराम आराम से चलेंगी।
कोई जल्दबाजी नहीं, और सांसों पे कंट्रोल करके रखना होता है। दूसरा, पैरों के लिए और आसन बताते हैं। दोनों को पैरों को इस प्रकार से थोड़ा आधा मिनट के आसपास कर लें। इसके करने से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होंगी। और फिर इस प्रकार से आप इन्हें घुमाएं। मैं आपको इसे दिखाता हूँ कैमरे में। ये ऐसे गोल गोल घुमाइए इस प्रकार से पैरों को, फिर उल्टा घुमाएं ऐसे। इस प्रकार से आप करें। अब इसके बाद में शोल्डर्स के लिए भी करते हैं, इस प्रकार से करें। ये सूक्ष्म व्यायाम है, इसे भी करें। ये हाथों के कंधों को मजबूत बनाता है और इनकी थकावट दूर करता है। पूरे ब्लड को प्यूरिफाई करके ब्लड सर्कुलेशन फास्ट करता है। पूरे शरीर में रक्त का जो संचरण होता है उस संचरण को पूरा करता है। अब आ जाते हैं सेतुबद्ध आसन। इस प्रकार लेटें ऐसे, ये आसन ऐसे कमर को ऊपर की तरफ ले जाकर होल्ड करें, रोक लें और सांस लेते रहें लंबी और गहरी। इस आसन में भी लगभग 10 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रुक सकते हैं और 5 बार इस आसन को करना है। तो इसके करने से भी माताओं बहनों की जो कमर में दर्द होता है पूरे दिन प्रेगनेंसी के दौरान, जब गर्भावस्था होती है तो धीरे धीरे पेट बढ़ता भी है, बच्चे की जो साइज़ होती है वो बढ़ने लगती है और वज़न जब बढ़ने लगता है माताओं का, कई माताओं का कम हो जाता है, बहनों का वज़न भी कम होता है। तो इसके करने से वज़न कंट्रोल में आएगा और ब्लड है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। लगभग 10 से 12-13 ग्राम ब्लड होना चाहिए उनका। तो इसके द्वारा करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। साथ में आप गिलोय का जूस पिएं। जी हाँ, अमृता, मैं आपको बैक साइड से दिखाता हूँ, लगी हुई भी होगी, आप देखिए, झूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये गिलोय की बेल है। तो ऐसा इसका जो जूस है वो आप रोज़ डेली पिएं। लगभग अगर आप बाज़ार से लेते हैं तो थोड़ा सा अलग रखिए कि बाज़ार से लिए हुए में केमिकल्स वगैरह बहुत होते हैं, क्योंकि पैसे कमाने की होड़ में कंपनियां उसके अंदर अलग अलग चीज़ें मिक्स कर देती हैं। आप बिल्कुल साधारण गिलोय की बेल आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती है, पेड़ों पे चढ़ी हुई मिल जाती है। बस जहरीले पेड़ के ऊपर नहीं होनी चाहिए, किसी भी पेड़ के ऊपर हो, नीम के और पीपल के पेड़ पे अगर मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी होती है। नीम और गिलोय पे पीपल के पेड़ पर चढ़ी हुई जो गिलोय होती है वो बहुत फ़ायदा करती है, क्योंकि गिलोय जो है शास्त्रों में लिखा गया है, ऋषि मुनियों ने बताया है, अमृता नाम दिया है इसका। ये ब्लड को प्यूरिफाई करती है, ब्लड सेल्स बढ़ा देती है, ब्लड को बढ़ाती है, बनाती है, शारीरिक जो आंतरिक जो शारीरिक कमजोरियां होती हैं उसे भी वो दूर करती है। बहुत जल्दी बेनिफिट मिलता है इसका। रिकवरी रेट इसका किसी भी बीमारी के अंदर रिकवरी रेट जो है बहुत जल्दी होता है, बहुत कम है इसका। इसलिए जनरली अगर आप बाहर की एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं तो महीने 2 महीने लग जाते हैं कमज़ोरी दूर होने में, लेकिन इसके अंदर आपको 1 महीने से 10 दिन में फ़ायदा मिलेगा और आपको महसूस होगा कि कितना आराम से और कितना जल्दी आप अपनी कमज़ोरी को दूर कर पा रहे हैं। तो इसका यूज आप ज़रूर करें और मौसम के अनुसार जो है जो फल सब्जियां पैदा होती हैं वो खाएं, रेशेदार सब्जियां खाएं,
ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पिएं और फलों का यूज़ करें, जूस यूज़ करें। माता और बहनों को एक ख़ास बात बताना चाहूँगा, जो अनार का जूस होता है, आप उसके अंदर गेहूं की साइज़ का जो चूना होता है, पान के अंदर जो चूना लगाया जाता है, दीवारों पे भी हम करते हैं, वो जो चूना होता है, सिर्फ गेहूं की साइज़ का 1 गिलास अनार के जूस में आप मिलाकर रोज़ डेली पिया करें। उससे क्या होगा कि कैल्शियम और आयरन दोनों माताओं और बहनों को बहुत मिलेगा, क्योंकि उन दिनों में कैल्शियम और आयरन की कमियां बहुत होती हैं। तो इसके करने से ब्लड भी ज़्यादा बनेगा, कैल्शियम भी शरीर के अंदर आएगा और आयरन भी बनेगा, और इससे बच्चा एकदम स्वस्थ होगा। और जब फिर आपका बच्चे पैदा करने का जो समय आता है, उस दौरान थोड़ा थोड़ा लगभग 5 से 7 दिन के आसपास लगातार आपका निम्बोली, ये क्या नाम है इसका, अरंड की जो निम्बोलियाँ होती हैं, अरंड का जो फ्रूट होता है अरंडी, तो अरंडी का तेल रोज़ डेली 2 चम्मच तेल उन्हें पिला दिया करें। इससे नेचुरली जो है प्रेगनेंसी जो है नेचुरली हो जाएगी, आपकी बच्चा आसानी से हो जाएगा, सिजेरियन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब और अनुलोम विलोम प्राणायाम हमेशा करें 10 से 15 मिनट के आसपास, बिल्कुल आराम से, सांसें रोकनी नहीं है, जोर नहीं लगाना, बिल्कुल आराम से करें, ध्यान लगा करके करें इस प्रकार। इस प्रकार से उल्टे नाक से सांस लें और सीधे नाक से बाहर निकाल दें, और जिस नाक से आपने श्वास को निकाला है उसी नाक से श्वास को वापस लें और दूसरे नाक से निकाल दें। अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें। इसकी वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल अनिल योगशाला में मिल जाएगी, आप उसे देख करके भी कर सकते हैं। तो आशा है आप सभी माताओं और बहनों को ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप इससे फ़ायदा लेंगी। परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से आपका बच्चा स्वस्थ हो, दीर्घायु हो, आप भी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। इसी कामना के साथ मैं योगा गुरु अनिल सिंह चारण आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए वीडियो में आपको ये वीडियो कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।